अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आज मैं फिर माइक्रोवन के साथ एक नया पार्ट लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। यह माइक्रोवन चलता तो है लेकिन गर्म नहीं करता। जो बहनें और भाई मेरी वीडियो देख के कुछ सीखने की कोशिश करते हैं उन्हें मैं ये एक सिंपल सा पार्ट है ये बताऊंगा ये किस तरह माइक्रोवन का आप फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना होता है, माइक्रोवन का जो ऊपर वाला कवर है ये आपने खोल लेना है। कवर खोल के तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं गाइस, ये वाला यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा है। ये देखें, यहाँ पे फ्यूज़ लगा है। आपने फ्यूज़ को निकालना है और फ्यूज़ आपने चेक करना है। फ्यूज़ कैसे चेक करना है और किस तरह आपने फ्यूज़ को देखना है और कैसे आप इसे फ्यूज़ को ठीक कर सकते हैं, ये मैं तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। छोटी सी वीडियो है, वीडियो स्किप नहीं करना। सिंपली मैं आपको बता दूंगा ये कैसे आप इसका फॉल्ट ठीक ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम इसका स्विच निकाल लेते हैं। स्विच निकाल के तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। तो गाइस हमने इसका जो वायर है वो निकाल दिया तार, और उसके बाद हम इसका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज कर लेते हैं। कैपेसिटर डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपने गाइज यहाँ पे बॉडी के साथ पिछली भी वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ इसका कैपेसिटर डिस्चार्ज किस तरह आपने करना है। तो फिर आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कैपेसिटर डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है। आपने जो स्क्रू ड्राइवर जिसके साथ इसके पेच खोले हैं उसके साथ आपने बॉडी के साथ ये देखे, ये पेचकस को मैं बॉडी के साथ अटैच कर रहा हूँ। अटैच करने के बाद यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के साथ आपने इसे कनेक्ट करना है इस तरह, या ऐसे करने से कैपेसिटर इसका डिस्चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर तो हमारा डिस्चार्ज हो चुका है। तो उसके बाद हम इसका जो ये फ्यूज़ है ये फ्यूज़ निकालते हैं। आपने सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करना होता है। जो माइक्रोवन चले और गर्म ना करे तो वो ये फॉल्ट हो सकता है कि आप सबसे पहले इसका जो फ्यूज़ लगा होता है यहाँ गन के साथ और कैपेसिटर के बीच में, ये फ्यूज़ आप निकालेंगे तो फ्यूज़ आपको ब्लास्ट हुआ नज़र आ जाएगा। ये देख सकते हैं फ्यूज़ ब्लास्ट हो चुका है। तो हम इसमें नया फ्यूज़ इंस्टॉल करते हैं। ये देख, ये वाला पुराना फ्यूज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो नया फ्यूज़ आपको दिखा देता हूँ नया फ्यूज़ किस तरह का होता है। जी गाइस ये देख सकते हैं ये नया फ्यूज़ है मेरे पास। तो ये फ्यूज़ लगा के इसे चेक करते हैं। पुराने वाला ये पड़ा है और नए वाला फ्यूज़ जो है ये है। तो हम इसमें नया फ्यूज़ लगा देते हैं। अगर गाइस आपके पास फ्यूज़ नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, कहीं से आपको फ्यूज़ इसका नहीं मिला, तो आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप फ्यूज़ को उस तरीके से भी चला सकते हैं। चलो मेरे पास ये देखें फ्यूज़ तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं आपको सिंपली तरीका बताता हूँ आप अपने घर में इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट ना जाना पड़े या मार्केट में से कहीं से ना मिले तो दूसरे तरीके से आप इसका फ्यूज़ लगा सकते हैं। जी गाइस दूसरा तरीका ये है कि आपके पास इस तरह की एक आपने वायर लेनी है। ठीक है, छोटी सी वायर ले लें, कहीं से भी मिल जाती है, आपके घर में भी काफ़ी सारी मौजूद होंगी। तो ये वाली वायर आपने इसके ऊपर जो नेमर इसका चढ़ा है ये आपने उतार लेना है। नेमर उतारने के बाद जो इसके बीच में तार आपको नज़र आएगी ये आपने निकालनी है। ये देखें, ये ऐसे करके आप इसका ऊपर वाला इस कवर उतार सकते हैं, जैसे कि ये मैं उतार रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने इसमें इतनी सारी वायर है, इसमें से आपने 3 या 4 वायर ले लेनी है। ये देखें, ये 4 जो वायर है वो मैंने पकड़ ली है। तो इसे घुमा के कुछ इस तरह की शेप में ले आते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम काट लेते हैं। काटने के बाद आपने जो इसका फ्यूज़ ब्लास्ट हुआ है वो फ्यूज़ निकाल लेना है। ये देखें, ये ब्लास्ट हुआ फ्यूज़ है और ये मेरे पास जो नया फ्यूज़ है ये वो वाला है। तो ब्लास्ट हुआ जो फ्यूज़ है हम वो ले लेते हैं। यहाँ से हमने यहीं पे वायर लगा लेनी है। यहीं यहाँ पे लगा के तो जो फ्यूज़ होल्डर है इसका हम उसमें लगा देंगे। ये देख सकते हैं, या ऐसे पकड़ के ऐसे फ्यूज़ को लगाना है और साथ में इसकी वायर भी लगानी है जो वायर हमने निकाली है। कुछ ऐसे करके आपने दूसरी की तरफ भी लगा लेनी है ऐसे। ठीक है, ये फ्यूज़ ये वायर मैंने लगा दी है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। ये देख लें, कुछ इस तरह आपने वायर लगानी है। जो आगे सिरा बचता है इसका आपने यहाँ से काट लेना है। ये देखें, यहाँ से मैंने काट दिया है और अब फ्यूज़ होल्डर में से वापस लगा के इसे चला के हम चेक करते हैं।
कुछ ऐसे लगाना है और वापस इसे लगा देना है जहाँ से आपने इसे निकाला है। सो गाइस अब हम जो है ना इसे चला के टेस्ट करते हैं जो हमने फ्यूज़ लगाया था क्या वो ठीक से वर्क कर रहा है, इसकी जो मैग्नेटिंग गन है उसमें करंट आ रही है कि नहीं। तो गाइज ये देख सकते हैं आप किस तरह मैंने इसका फ्यूज़ कितनी आसानी के साथ आपको बता दिया है किस तरह आप अपने घर में इसका फ्यूज़ बना के दोबारा लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ इसकी वायर लगा के इसे चला के चेक कर लेते हैं। जी तो गाइज स्विच हमने इसका लगा दिया है, अब इसे चला के चेक कर लेते हैं। ये देखना यहाँ से मैं इसका ऑन करता हूँ, ये देख ले माइक्रोफोन चल पड़ा है। तो इसमें पानी डाल के भी वो भी चेक करते हैं। गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।